मैं जब 7th क्लास में था, मैंने 10th क्लास तक को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो आपको आईआईटी में जाने का कोई फैसिनेशन नहीं था? कोई फ़ैसिनेशन नहीं था। ये पहली बार मैंने देखा है। मैं काउंसलिंग में जब गया, मेरे फादर ने बोला यार तू कॉलेजेस भर दे। हुँ। मैंने सिर्फ वहाँ ट्रिपल आईटी हैदराबाद कंप्यूटर साइंस भरा था। मैं कहा नहीं मिला तो ना सही, मुझे यही चाहिए। जो बहुत बड़ा मोमेंट है मेरी लाइफ का वो है ट्रिपल आईटी हैदराबाद कंप्यूटर साइंस। और उस एज में जब ना कंप्यूटर था ना लैपटॉप था घर पे, फैसिनेशन था कंप्यूटर साइंस का। किस ईयर में? दिस वाज 2003। तो 12th तक तो पहुंच गए थे, फिर समझ आया बाहर की दुनिया तो बड़ी खतरनाक है, उसके लिए तो हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है। सो आई हैड टू डू मल्टीपल ड्रॉप्स। तो मैंने वहां पे मल्टीपल ड्रॉप भी किए थे टू बी एबल टू प्रिपेयर फॉर लाइक ट्रिपल आईटी एंड आईआईटीज। क्या रैंकिंग आई है? 816। एंड मैं जब एग्जाम हॉल के बाहर निकला, हाँ। मेरे मैथ्स में ऐसा था कि ऑलमोस्ट पूरे नंबर आएंगे एंड बाकी सब लोग उस टाइम पे काफी केओस था कि यार मैथ्स तो बहुत गंदा हुआ है, बहुत ही बेकार एग्जाम आया है। तब मुझे फील आ गई थी कि यार ट्रिपल ई तो क्रैक हो गया है, मेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी क्लैरिटी इतने कम उम्र में रहती नहीं लोगों की, आपके क्या था ऐसा? तो मेरे फादर मैथ्स के टीचर थे। घर का सेटअप ऐसा था कि एक बेडरूम में हम 5 लोग रहते थे एंड दैट्स इट। हम उससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हुआ ऐसा कि 6th क्लास में मैं उनके साथ ट्यूशन में हर क्लास में बैठ जाता था एंड आई वाज एबल टू लर्न। पापा भी हिंदी मीडियम से ही थे। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को पता चला कि ये टीचर हैं जो मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं। दे स्टार्टेड कमिंग। पापा बोले यार मेरे को इंग्लिश में कंफर्ट है नहीं, तो आई टुक दैट। टूटी फूटी इंग्लिश मुझे आती है बट मैथ्स मुझे बहुत अच्छी आती है एंड मैथ्स की लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी से इम्पैक्ट नहीं होगी, ये मैं इंश्योर कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं पे कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, भले ही वहां पे स्ट्रगल चल रहा था बट कुछ चीजों ने इतना पुश किया कि यार मुझे पढ़ाना पड़ेगा। क्यों नहीं पढ़ा सकता मैं 7th में 10th को? ट्राई करके देखते ना। अगर आप किसी की भी जीवनी या कहानी पढ़ने की कोशिश करते हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो या कोई भी हो, आपके ब्रेन में आपको एक्टिवेट करने की जरूरत है। सब कुछ है, इट हैज एवरीथिंग। आप कितना खुद को पुश करते हो, इट्स ऑल अबाउट दैट। अब साथ में जितने भी लोग थे उन्होंने समझा दिया था, ऐसा मान लो कि कंप्यूटर साइंस फ्यूचर है। तब तैयारी शुरू करी थी, 2005 में एडमिशन लिया ट्रिपल आईटी हैदराबाद में। फिर से रियलिटी हिट हुई कि भैया यहाँ तो कुछ नहीं आता अपने को। तो हमारे पास तो घर पे लैपटॉप भी नहीं था। वहां पे जो स्टूडेंट्स आए वो कोडिंग करके आए थे पहले से। इंग्लिश वैसे ही नहीं आती, तो इंग्लिश में लास्ट सेक्शन में मिला हमें। सो ABCD 4 सेक्शंस थे। तो एग्जाम दे के आए हम भी इंग्लिश का कि हमें लगा हमने बहुत अच्छा किया है, हमें तो A सेक्शन मिलेगा। रियलिटी आई कि आप तो नीचे से 5वें हो। इतनी अंग्रेजी आती है आपको तो AND से ऊपर कुछ आता ही नहीं है आपको। सो वो सब हुआ एंड आई थिंक अगर वो नहीं हो रहा है ना आपकी लाइफ में, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पे अपने आप को फोर्स या पुश नहीं कर रहे हो टू द नेक्स्ट लेवल। तो हमेशा वो भी जानना जरूरी है कि क्या आप लोवेस्ट पे बैठे हो और टॉप पे बैठे हो। टॉप पे बैठे हो इसका मतलब है कि आपका टाइम गया, तब आप ग्रो नहीं करोगे। आप तब आपको grow नहीं आप करोगे। अपने में अगर टॉप पे हो तो आप Exactly. आगे कैसे ग्रो करोगे? Exactly. आपको अपने आप को ऐसे सिचुएशन में होना चाहिए जहाँ पे आप लोअर में हो, करेक्ट, ताकि आप कहीं जा पाओ। आप कहीं जा पाओ। तो हमेशा अपने आप को, वो मैं टीम को इस तरह से बोलता हूँ, यार जो प्रॉब्लम हम 3 महीने पहले सॉल्व कर रहे थे ना, अगर आज भी वही कर रहे हैं देन वी आर एट अ बिग फेलियर। हमें ये फील करना चाहिए कि यार 3 महीने पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, आज मैं वो नहीं, उससे आगे बढ़ गया हूँ। प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व करनी है मुझे लाइफ में, बट मुझे मेरा प्रॉब्लम का जो स्कोप है या प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है वो मेरा इवॉल्व होना चाहिए विद टाइम। अगर वो हो रहा है देन आई एम मेकिंग सेंस फॉर माई टाइम, वरना मैं टाइम पास कर रहा हूँ। मैं उस 100 करोड़ जनता का पार्ट हूँ बस, और कुछ नहीं है। और इनफैक्ट कभी कभी जो आपका आसपास का इन्वायरमेंट है वो आपको चैलेंज करता है या पुश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सो वी आर 3 ब्रदर्स, 3 भाई हैं हम। एक ही बंदा कमाने वाला, फादर। उस टाइम पे ऐसा नहीं था बहुत सैलरी मिलती थी, लाइक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 8-9 हज़ार रुपये महीने का मिलता था, और हम तीनों भाइयों के खर्चे। सो आई रिमेम्बर पापा ने 3 रिक्शे खरीदे थे जिनको किराए पे चलाया था। उस किराए से हमारे स्कूल, मतलब एक भाई की फीस थोड़ा बहुत उससे पे हो जाती थी। सो दोज वर द मोमेंट्स विच टोल्ड मी कि यार उन्होंने कभी मना नहीं किया कि तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो, जितना खर्चा करवाना है करवाओ। जब वो इतने लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ हमें इतनी फ्रीडम दे सकते हैं, तो फिर हमें तो कुछ और करना ही पड़ेगा। अच्छा, वी हैव टू पुश आवरसेल्व्स एंड ट्राई टू हैव सम क्लैरिटी। मतलब 20 से 30 साल में मुझे क्या अचीव करना है, 30 से 40 साल की एज में मेरे पास क्या होना चाहिए। आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा, बट 40 से 50 साल की एज में मुझे लेगेसी पे काम करना है। कैन आई क्रिएट माई लेगेसी? तो वो मैं कैसे करूँ? वो तभी करूंगा जब मैं सोचूंगा। आज सोचूंगा तो शायद अगले 10 साल में कुछ क्रिएट कर पाऊंगा। इट टेक्स टाइम, करेक्ट। नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। कंपाउंडिंग वर्क्स। आपको जो ओवरनाइट सक्सेस है उसके पीछे कितना कंपाउंडिंग ईयर्स लगा है, Correct. एफर्ट लगा है, यू डोंट नो जनरली। तो सोचना और करना दोनों जरूरी है।
किसी एक चीज़ से काम होता नहीं है। टाइम पे सोचना पड़ेगा और उसे टाइम देना पड़ेगा टू एग्जीक्यूट। ऑन द अदर हैंड